नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में हमें मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होते हैं। मंजूषा में दिए गए शब्द हमारी सहायता के लिए होते हैं। हम उन शब्दों में वचन के हिसाब से या विभक्ति इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं। जो शब्द मंजूषा में दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाएं। आप उनसे सरल शब्द भी काम में ले सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि वाक्य कैसे बनाएं? तो चित्र से संबंधित वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आप चित्र में से 4-5 व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु आदि की पहचान कर लें। फिर ये ध्यान दें कि वो व्यक्ति, जीव जंतु इत्यादि क्या कर रहे हैं, यानी उनके काम को ध्यान से देखें। फिर उनके छोटे छोटे वाक्य बनाएं, जैसे बच्चे खेलते हैं, घोड़ा पानी पी रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं इत्यादि। तो इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य बनाएं। ध्यान रहे, वाक्य वर्तमान काल में यानी लट लकार में ही बनाएं। और आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप सरल से सरल धातु रूपों का प्रयोग करें। जैसे एक धातु रूप है नृत्यति। अगर हमें ये नहीं आता तो हम लिख सकते हैं नृत्यम करोति। इसी तरह से प्रहरति, प्रहार करता है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो सीधा लिख दें प्रहारम करोति। तो इस प्रकार सरल धातु रूपों का प्रयोग करें। आइए इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर हम एक चित्र का वर्णन करते हैं। आपको परीक्षा में एक चित्र दिया जाएगा, साथ में एक मंजूषा होगी। तो सबसे पहले आपको चित्र ध्यान से देखना है, फिर मंजूषा में दिए गए शब्दों को पढ़ना है। जैसे धावन प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, सप्त बालिकाः, 7 बालिकाएं, प्रशिक्षकः यानी कोच, सीटी कार्वम कर्तुम यानी सीटी बजाने के लिए, तिस्रः 3, तत्पराः तैयार, विजेत्री मंचम ये विजेता मंच जो यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रथम स्थाने प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थाने तीसरे स्थान पर, स्वास्थ्य वर्धकम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो इस प्रकार के शब्द और चित्र दिया जाता है। तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि ये चित्र कहाँ का है। ये एक दौड़ प्रतियोगिता का चित्र है और इसके लिए शब्द यहाँ दिया हुआ है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें दौड़ प्रतियोगिता का अगर ऐसा लिखेंगे तो प्रतियोगितायाः ऐसा लिखना पड़ेगा। तो पहला वाक्य हम बनाते हैं, इदम धावन प्रतियोगितायाः दृश्यम अस्ति। यह दौड़ प्रतियोगिता का दृश्य है। अब हम इस चित्र में देखें, ये कौन है? ये बालिकाएं हैं। कितनी हैं? तो यहाँ शब्द दिया है 7 बालिकाएं हैं और एक शब्द है तत्पराः यानी तैयार हैं। किसके लिए तैयार हैं? दौड़ने के लिए। अगर हम ये नहीं जानते कि दौड़ने के लिए इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ शब्द दिया है धावन, इसके साथ में अर्थम जोड़ दें, धावनार्थम। पठन दिया हुआ है तो पठनार्थम, क्रीडन दिया है तो क्रीडनार्थम। इस प्रकार हम लिख सकते हैं के लिए। तो हमने ये शब्द ले लिया धावन, साथ में जोड़ दिया अर्थम। कितनी बालिकाएं हैं? 7 बालिकाएं। दौड़ने के लिए धावनार्थम क्या है? तैयार। तो शब्द दिया है तत्पराः। तो हम वाक्य बनाएंगे, 7 बालिकाः धावनार्थम तत्पराः सन्ति। 7 बालिकाएं दौड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम देखें कि ये जो प्रशिक्षक है, कोच है, ये क्या करने के लिए तैयार है? सीटी कार्वम कर्तुम। यहाँ शब्द दिया हुआ है। कोच के लिए क्या दिया है? प्रशिक्षकः। तो प्रशिक्षकः सीटी कार्वम कर्तुम करने के लिए क्या है? तैयार। तो यहाँ शब्द है तत्पराः। ये बहुवचन रूप है। अगर एक वचन में लिखेंगे तो तत्परः। तो वाक्य बनेगा, प्रशिक्षकः सीटी कार्वम कर्तुम तत्परः अस्ति। प्रशिक्षक सीटी बजाने के लिए तैयार है। अब इस चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? ये विजेता मंच दिखाई दे रहा है। तो खेल मैदान के लिए शब्द है क्रीड़ांगण या क्रीड़ा क्षेत्र। तो क्रीड़ा क्षेत्र में एक विजेता मंच है। विजेता मंच के लिए शब्द यहाँ दिया हुआ है विजेत्री मंचम। तो हम लिख सकते हैं क्रीड़ा क्षेत्रे एकम विजेत्री मंचम अस्ति। मैदान में एक विजेता मंच है। अब यहाँ एक शब्द दिया है स्वास्थ्य वर्धकम यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो कौन सा कार्य यहाँ हो रहा है? दौड़ने का। तो दौड़ने के लिए क्या शब्द है? धावन। तो हम लिख सकते हैं धावनम स्वास्थ्य वर्धकम भवति। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आप यहाँ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे
एकः वृक्षः अस्ति, आकाशे मेघाः सन्ति इत्यादि। तो ये था पहला चित्र। अब हम एक चित्र और लेते हैं। देखिए, ये है चित्र, ये है इससे संबंधित मंजूषा। तो चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र कहाँ का है? यह है सब्जी मंडी का। आइए मंजूषा के शब्दों पे ध्यान देते हैं। शाक विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला, क्रेतुम खरीदने के लिए, शाकापणः सब्जी मंडी, क्रीणाति खरीद रहा है या खरीद रही है, आकारयंती बुला रहे हैं, आलूकम आलू, पलांडु बैंगन, स्यूतम थैला, प्रयच्छन्ति दे रहे हैं, विक्रीणन्ति बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है ये दृश्य कहाँ का है। ये दृश्य है सब्जी मंडी का, और सब्जी मंडी के लिए शब्द है शाकापणः। चूंकि ये पुल्लिंग शब्द है तो अगर षष्ठी विभक्ति का रूप बनाएं तो राम की तरह से बना सकते हैं, जैसे रामस्य तो शाकापर्णस्य। तो पहला वाक्य हम लिख सकते हैं इदम शाकापर्णस्य दृश्यम अस्ति, यह सब्जी मंडी का दृश्य है। अब इसमें दिए गए एक एक व्यक्ति वस्तु को हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन है। ये है सब्जी बेचने वाले। इनके लिए शब्द दिया है शाक विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला, ये एक वचन रूप है। और बेचने के लिए क्रिया दी है विक्रीणन्ति, बेच रहे हैं, बहुवचन। तो या तो हमें इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा या क्रिया का एक वचन बनाना पड़ेगा। तो हम इसका बहुवचन रूप बनाते हैं शाक विक्रेतारः। तो हम लिखेंगे शाक विक्रेतारः फलानि विक्रीणन्ति, सब्जी बेचने वाले फल बेच रहे हैं। आप यहाँ शाक डैश फलानी भी लिख सकते हैं, फल सब्जी बेच रहे हैं। इसके बाद हम ध्यान से देखें ये लोग कौन हैं। ये सब्जी फल इत्यादि खरीद रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं लोगों के लिए जनाः, तो खरीद रहे हैं। इसके लिए एक वचन तो दिया हुआ है क्रीणाति। अगर क्रीणाति का बहुवचन बनाएं तो क्रीणन्ति, इसमें ये वी हटा दें तो बन जाएगा क्रीणन्ति। और अगर आप ये एक वचन ही काम में लेना चाहते हैं तो हम इस महिला के लिए लिख सकते हैं महिला फलानि क्रीणाति, महिला फल खरीद रही है। लोगों के लिए लिखेंगे तो जनाः फलानि क्रीणन्ति। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। इसके बाद चित्र में ध्यान से देखिए, ये एक वृद्ध व्यक्ति हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एक छोटा सा थैला इस बालिका को दे रहे हैं। तो वृद्ध के लिए क्या आएगा? एकः वृद्धः। थैले के लिए शब्द क्या दिया हुआ है? स्यूतम, बालिका को बालिका और देने को ददाति। तो हम वाक्य लिखेंगे एकः वृद्धः बालिकायै स्यूतम ददाति। एक वृद्ध व्यक्ति बालिका को थैला दे रहे हैं। अब चित्र में और देखिए क्या है। यह है कुत्ता। किसके साथ है? बालिका के साथ। तो बालिका के साथ अगर लिखना पड़ेगा तो बालिका शब्द में तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी। क्या बनेगा वाक्य? बालिकया सह एकः कुकुरः अस्ति, बालिका के साथ एक कुत्ता है। हम अन्य वाक्य भी बना सकते हैं एकः जनः गच्छति, महिला कदली फलानि क्रीणाति इत्यादि। तो ये था चित्र नंबर 2। आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर 3। ये दिया है चित्र, ये इससे संबंधित मंजूषा। तो चित्र को ध्यान से देखिए कहाँ का दृश्य है। ये एक बगीचे का दृश्य हो सकता है या खेल मैदान का दृश्य हो सकता है जहां बच्चे खेल रहे हैं। आइए इससे संबंधित शब्दों को देखते हैं। शब्द हैं खेलंती, खेल रहे हैं। क्रीडंती भी बनता है और खेलंती भी, दोनों ही धातु रूप सही हैं। अगला है क्रीडांगणे यानी खेल मैदान में। वृक्षाः पेड़ और पाद कंदुक क्रीड़ा फुटबॉल का खेल। गृहम घर। पश्यन्ति देख रहे हैं। बालकाः बालक बच्चे। हरितिमा हरियाली। स्वास्थ्यवर्धकम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। प्रसन्नाः प्रसन्न खुश। तो आइए सबसे पहले हमें लिखना होता है ये दृश्य कहाँ का है। तो ये लिखने के लिए यहाँ शब्द है क्रीडांगणे, खेल मैदान में। अगर आप खेल का मैदान नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं उद्यानस्य दृश्यमस्ति, लेकिन यहाँ शब्द दिया है तो ये भी हम काम में ले सकते हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा इदम क्रीडांगणस्य दृश्यम अस्ति, यह खेल मैदान का दृश्य है। याद रहे उद्यानम लिखना हो तो इदम उद्यानस्य दृश्यम अस्ति, दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि ये क्रीडांगण शब्द यहाँ दिया हुआ है। अब इस चित्र में ध्यान से देखें, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चों के लिए शब्द दिया है बालकाः और फुटबॉल खेल के लिए दिया है पाद कंदुक क्रीड़ा। खेल रहे हैं खेलंती। तो हमारा वाक्य बनेगा बालकाः
पाद कंदुक क्रीड़ा खेलंती। बच्चे फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद चित्र में देखिए कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। ये एक परिवार हो सकता है। ये 4-5 लोग हम लिख सकते हैं। अगर एक परिवार लिखें तो एकः परिवारः बालकान पश्यति। एक परिवार लिखेंगे तो क्रिया एक वचन की, एकः परिवारः बालकान पश्यति। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो सीधा सा लिख सकते हैं जनाः, यानी लोग, बालकान पश्यन्ति, यहाँ क्रिया दी हुई है तो ये वाक्य हम लिख सकते हैं जनाः बालकान पश्यन्ति, लोग बच्चों को देख रहे हैं। इसके बाद चित्र में क्या दिया हुआ है, ये देखिए हरियाली दी हुई है और यहाँ शब्द दिया है हरितिमा। तो हम लिख सकते हैं सर्वत्र हरितिमा अस्ति, सभी जगह हरियाली है। और क्या लिख सकते हैं हम, वृक्ष दिए हुए हैं, ये कौवा दिया हुआ है, घर है, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। एक शब्द भी दिया है स्वास्थ्य वर्धकम, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्रीडनम स्वास्थ्य वर्धकम भवति, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार आप कई वाक्य बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये वाक्य बहुत कठिन होते हैं, कोई सरल सा तरीका बताइए। तो आइए एक सरल तरीके की बात यहाँ करते हैं। हम यही चित्र लेते हैं, यही मंजूषा लेते हैं। सरल वाक्य बनाने के लिए आप सबसे पहला वाक्य ये लिखें, इदम डैश दृश्यम अस्ति, यह दृश्य है। कहाँ का? अब आप ये क्रीडांगण शब्द नहीं काम में लेना चाह रहे तो उद्यानम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे इदम उद्यानस्य दृश्यम अस्ति। ये तो हमारा एक वाक्य हो गया। अब अगर आप सरल से सरल वाक्य बनाना चाहते हैं तो 4 वाक्य सेम यही लिख लें, अस्मिन चित्रे डैश अस्ति या संति। अब देखिए इस चित्र में ये क्या हैं, ये बच्चे हैं, इनके लिए शब्द है बालकाः। तो हम लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे बालकाः। अब अस्ति एक, संति अनेक, तो बालका क्या है, अधिक हैं, तो हम यहाँ अस्ति को हटा देंगे और वाक्य बनेगा अस्मिन चित्रे बालकाः संति। अब देखिए इस चित्र में और क्या है, एक घर दिखाई दे रहा है। घर के लिए शब्द यहाँ दिया हुआ है गृहम। तो हम लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे गृहम डैश। अब घर एक है या अनेक? एक है, तो हम अस्ति को रख लेंगे और संति को हटा देंगे। अस्मिन चित्रे गृहम अस्ति, इस चित्र में घर है। और इस चित्र में क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत सारे पेड़ दिए हुए हैं और पेड़ों के लिए शब्द दिया हुआ है वृक्षाः। तो हम लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे वृक्षाः। अब वृक्ष एक है या अनेक? अनेक हैं, तो हम अस्ति को हटा देंगे और बहुवचन रूप है संति, इसे रख लेंगे। वाक्य बनेगा अस्मिन चित्रे वृक्षाः संति। अब इस चित्र में और क्या दिया हुआ है, ये देखिए एक कौवा दिया हुआ है। कौवे को कहते हैं काकः। तो हम लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे काकः। एक है तो अस्ति को रख लेंगे, संति को हटा देंगे। अस्मिन चित्रे काकः अस्ति। और भी वाक्य बना सकते हैं, अस्मिन चित्रे एकः परिवारः अस्ति, अस्मिन चित्रे एका महिला अस्ति, अस्मिन चित्रे हरितिमा अस्ति। इस प्रकार हम अनेक वाक्य बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था चित्र वर्णन। चित्र वर्णन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।